भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान, 15 अगस्त 2027 से पटरियों पर दौड़ेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन। रेल मंत्रालय के गेट नंबर 4 पर भारत की पहली बुलेट ट्रेन की तस्वीर प्रदर्शित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट 15 अगस्त 2027 से शुरू होगा। मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर यह ट्रेन 320 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित इस रूट पर महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ने वाले कुल 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। नॉर्वे के राजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के प्रतिष्ठित सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया है। यह सम्मान दोनों देशों के मजबूत होते कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों का प्रतीक है। पीएम मोदी को यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका और सक्रिय विदेश नीति के लिए दिया गया है। इस दौरान व्यापार, ग्रीन एनर्जी, जलवायु परिवर्तन और निवेश जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का दावा, पश्चिम एशिया में युद्ध के बावजूद भारत में कच्चे तेल और एलपीजी का भरपूर भंडार। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वाराणसी में दिशा कमेटी की बैठक के बाद दावा किया कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच पिछले 80 दिनों से जारी जंग के बावजूद भारत के कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि रूसी यूक्रेन पर पश्चिम एशिया के युद्धों के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन भारतीय दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कच्चे तेल, एलपीजी और पीएनजी के भंडार पूरी तरह सुरक्षित और भरे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वियतनाम में बड़ा बयान, वैश्विक मंच पर अब भारत की बात को गंभीरता से सुनती है पूरी दुनिया। वियतनाम की 4 दिवसीय यात्रा पर हनोई पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक मंच पर भारत का कद अब काफी बढ़ गया है। पहले जहां भारत की बातों को नजरअंदाज किया जाता था, वहीं आज पूरी दुनिया उसे ध्यान से सुनती है। उन्होंने गर्व से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के 31 अलग अलग देशों से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, जो साबित करता है कि वे देश के सबसे समर्पित प्रधानमंत्री हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जयराम रमेश ने दिया विशेष अधिकार हनन का नोटिस, संसदीय समिति पर अपमानजनक टिप्पणी का लगाया आरोप। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस सौंपा है। रमेश का आरोप है कि 15 मई को नीट यूजी पेपर लीक पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र प्रधान ने संसदीय स्थायी समिति को लेकर बेहद अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि संसदीय समितियां मिनी पार्लियामेंट होती है और मंत्री का बयान संसद की गरिमा व हमारे संवैधानिक लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने वाला है। सीएम योगी के नमाज वाले बयान पर भड़की एआईएमआईएम, कहा देश संविधान से चलेगा, किसी एक समुदाय को टारगेट करना गलत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर दी गई चेतावनी पर सियासत गर्मा गई है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह फेल हो चुके हैं और आए दिन भड़काऊ भाषण का प्रयोग करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि देश संविधान और कायदे कानून से चलेगा, न कि धमकियों से। विश्व हिंदू परिषद ने सीएम योगी के बयान का किया समर्थन, कहा सड़कें सिर्फ आवागमन के लिए, धार्मिक शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़कों पर नमाज न पढ़ने के बयान पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कें केवल जनता के चलने के लिए हैं, किसी धार्मिक शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं। बंसल ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकार के इस सख्त फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सड़कों को घेरने से एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं और आम जनता को भारी जाम का सामना करना पड़ता है। मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, 17 राज्यों में 19 मई को आएगा भीषण तूफान, किसानों और मछुआरों को सतर्क रहने की चेतावनी। महंगाई और ऊर्जा संकट के बीच अब मौसम भी देश की चिंता बढ़ाने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने 19 मई को यूपी, बिहार सहित 17 राज्यों के लिए भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में भी आफत आ सकती है। वैश्विक कूटनीति में बड़ी राहत, ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने पर सहमत हुए ट्रंप। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बनती दिख रही है। ईरान के सेमी गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी तस्नीम के अनुसार ईरान द्वारा पाकिस्तान को सौंपे गए 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव के बाद अमेरिका तेल पर लगी पाबंदियों को अस्थायी रूप से हटाने के लिए सहमत हो गया है। हालांकि
रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसे अमेरिकी कूटनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। निशांत कुमार के स्वास्थ्य पर टिप्पणी करने वालों को दिया करारा जवाब। श्रवण कुमार बोले, युवा स्वास्थ्य मंत्री हैं, गजब की ऊर्जा। बिहार सरकार में नए स्वास्थ्य मंत्री बनने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य पर विपक्ष द्वारा की जा रही टिप्पणियों पर जेडीयू ने तीखा पलटवार किया। जेडीयू मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट अलग होती है। निशांत कुमार पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान युवा नेता हैं। उन्होंने हाल ही में लगातार यात्राएं करके कार्यकर्ताओं की बातें सुनी है। विरोधियों को उनके काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके स्वास्थ्य पर अनर्गल बयानबाजी करनी चाहिए।